नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये 181 गाथा चल रही थी। 3 प्रकार के परिणामों की चर्चा आई थी इसमें। पर की ये हो गया था ना, पर के प्रति परिणाम, पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य, पर के प्रति ये सब में लगा लेना, पर के प्रति अशुभ परिणाम पाप है। ये 2 में तो ये लगेगा, ऐसा कहा है। और जो दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है ऐसा परिणाम समय पर दुख क्षय का कारण है। यहां तक अपनी कल टीका इसमें अन्वयार्थ में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसी परिणाम को पाप क्यों कहा, पुण्य क्यों कहा, शुभ क्यों कहा, अशुभ क्यों कहा, ये सब चर्चा अपनी हो गई थी। अभी टीका कि प्रथम तो परिणाम 2 प्रकार का है। परद्रव्य प्रवर्त माने परद्रव्य के प्रति प्रवर्तमान और स्वद्रव्य प्रवर्त। इनमें से परद्रव्य प्रवर्त परिणाम पर के द्वारा माने पर के निमित्त से उपरक्त मैंने विकारी होने से वो विशिष्ट परिणाम है, और स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम पर के द्वारा उपरक्त न होने से अविशिष्ट परिणाम है। ये चर्चा अपन ने कल करी थी, वो मुख्य अतिथि का और उसका दृष्टांत देकर गया है ना। और उसमें अब यहां देखो, उसमें विशिष्ट परिणाम के पूर्वोक्त 2 भेद हैं, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। विशिष्ट परिणाम माने विकारी परिणाम के आ गया ना। जो परिणाम परद्रव्य के प्रति प्रवर्तमान है, तो ऐसे परिणाम के 2 भेद हैं। उनमें से एक परिणाम को शुभ परिणाम कहते हैं और दूसरे परिणाम को अशुभ परिणाम कहते हैं। ठीक है। उसमें पुण्य रूप पुद्गल के बंधन का कारण, बंध का कारण होने से शुभ परिणाम पुण्य है, और पाप रूप पुद्गल के बंध का कारण होने से अशुभ परिणाम पाप है। बराबर, यहां तक भी अपनी चर्चा हुई थी। अब यहां देखो, अविशिष्ट परिणाम माने पुण्य पाप की चर्चा तो अपन ने कल पूरी कर ली थी। एक उदय की अपेक्षा से, एक उसके निमित्त से बंधने वाले कर्म की अपेक्षा से, और एक वो किसका आश्रय करता है वो परिणाम, उस अपेक्षा से। ये सब चर्चा अपनी हो गई थी। अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होने से एक ही है। देखो, शुद्धि में तारतम्यता रूप भेद हो, कम शुद्धि, बढ़ती हुई शुद्धि अथवा शुद्धि की पूर्णता, ऐसा शुद्धि में तारतम्यता रूप भेद हो, है ना, माना मात्रा का भेद हो, जाति का भेद नहीं है, तो वो होने से वो शुद्ध परिणाम तो कितने प्रकार का, कि वो एक ही प्रकार का है, इसलिए उसके भेद नहीं है। भेद नहीं है माने तारतम्यता रूप भेद का निषेध नहीं कर रहे हो, जातिगत भेद नहीं है उसमें। जैसे शुभ और अशुभ में तो जातिगत भेद था, ठीक है ना, कि ऐसे शुद्ध परिणाम में जातिगत भेद नहीं है। मात्रा की कम हीनाधिकता तो है, मानो उसकी मात्रा कम होना या अधिक होना, ये तो होता है। शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की प्रकटता हुई, जब बाद में शुद्धि की वृद्धि हुई, और अंततः शुद्धि की पूर्णता हुई, तो ये भेद तो पड़ेगा, लेकिन जाति एक ही रहेगी। और इसीलिए टोडरमल जी साहब ने कहा कि तिर्यंच का सम्यक दर्शन हो
चाहे सिद्ध का सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। वो तो कर्म की प्रकृतियों की अपेक्षा से वो नाम है, उसमें श्रद्धा परिणाम में कोई फर्क नहीं है ना, श्रद्धा का परिणाम में कोई फर्क नहीं है। मतलब श्रद्धा यानी त्रिकाली ध्रुव में जो अपनापन है, वो त्रिकाली ध्रुव में अपनापन उपसम सम्यक दृष्टि को भी वैसा ही है, क्षोभसम सम्यक दृष्टि को भी वैसा ही है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी वैसा ही है। किंचित दोष लगते हैं क्षोभसम में, तो भी श्रद्धा गुण की पर्याय में दोष नहीं हो, अन्य गुणों की पर्याय की अपेक्षा से वो चलमल अगाढ़ दोष कहे जाते हैं। और वो कर्म के प्रकृति की अपेक्षा से है कि जिस सम्यक दर्शन होने में अगर दर्शन मोह की प्रकृति उपसम हुई है खाली, उसको औपसमिक बोलेंगे, क्षोभसम हुआ है तो क्षोभसम बोलेंगे, और क्षय हुआ है तो क्षायिक बोलेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन परिणाम में अंतर नहीं है। दब गया तो जो अभी तो परिणाम तो श्रद्धा का व्यवस्थित है ना, शुद्ध है ना, दब गया तो नीचे बैठा है, उससे क्या मतलब है। वर्तमान में तो उदय में नहीं है ना, वो वर्तमान में उदय की बात है। दोष तो वर्तमान परिणमन रूप तो नहीं है ना। परिणमन रूप क्या है कि परिणमन रूप श्रद्धा का परिणाम, और जो गाढ़ अवगाढ़ परमावगाढ़ वगैरह सम्यक तो कहे जाते हैं, वो ज्ञान की ओर से सम्यक के नाम है ना। जब केवल ज्ञान हो गया तो परमावगाढ़ सम्यक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन में जो तत्व की श्रद्धा की थी, उसको पहले मतिशुद्ध ज्ञान में परोक्ष रूप से जाना था, और अभी केवल ज्ञान होने पर उस चीज को प्रत्यक्ष जान लिया, तो ज्ञान की ओर से वो नाम है। यानी सम्यक में कोई गाढ़, मैंने पहले शुरुआत में गाढ़ होता है, फिर अवगाढ़ होता है, और फिर परमावगाढ़ होता है। तो सम्यक में ऐसे क्रम नहीं है, वो तो अन्य गुणों की अपेक्षा से सम्यक को उस प्रकार के नाम दिए जाते हैं। ये इसमें समझने का है विषय। तो माने तिर्यंश का सम्यक दर्शन हो, चाहे तो सिद्ध का सम्यक दर्शन हो, वो किस अपेक्षा से कहा उन्होंने कि वो जो शुद्धि एक जैसी है, मात्रा कम ज्यादा है वो तो बराबर है। जब भी तो कह रहे हैं तिर्यंश का हो कि सिद्ध का हो, अगर मात्रा भी समान होती तो ये भेद खड़ा करने की जरूरत नहीं थी कि तिर्यंश का सम्यक दर्शन और सिद्ध का सम्यक दर्शन। तो मात्रा में तो अंतर, शुद्धि की मात्रा में तो चारित्र गुण में, सम्यक दर्शन में तो कोई वो भी चक्कर नहीं है जी। सम्यक दर्शन में तो वो भी भेद नहीं है। चारित्र की शुद्धता की अपेक्षा हीनादिकता का भेद हो, भले ही हो, लेकिन जाति एक है। एक के पास 10 ग्राम सोना, और एक के पास 1 किलो सोना, और एक के पास 1 क्विंटल सोना। मात्रा का अंतर है, जाति का अंतर नहीं है। क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में अंतर है। तो अपना क्वालिटी की बात चल रही है यहां पे, ठीक है। तो उसके लिए उसमें क्या है कि शुद्ध होने से एक ही है, इसलिए उसके भेद नहीं है। और वह अविशिष्ट परिणाम यथाकाल, यथाकाल माने स्व समय में, मतलब जैसे अभी समय दर्शन हुआ तो इसी समय संपूर्ण संसार का अभाव हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन समय दर्शन हुआ तो उसके अपने काल में। समय दर्शन हुआ तो किसी को 10 भाव लगे, किसी को 3 भाव लगे, तो स्व काल में, अपने काल में संसार दुख के हेतुभूत कर्म पुद्गल के क्षय का कारण होने से, कि संसार दुख का हेतु माने निमित्त, कर्म संसार में जीव को दुखी नहीं करता, लेकिन जीव संसार में दुखी होता है तो कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। तो ऐसा जो कर्म पुद्गल जो संसार के दुख का हेतु है, तो उसके क्षय का वो क्या होता है, कारण होने से संसार दुख का हेतुभूत कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप मोक्ष ही है। बहुत गजब की बात कह दी। क्या गजब की बात कह दी, फिर से पढ़ो, देखो बहुत गजब की बात कह दी। अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होने से एक ही है, बराबर, इसलिए उसके भेद नहीं है। किसके भेद नहीं है? शुद्ध परिणाम के भेद नहीं है। कि वह माने जो अविशिष्ट परिणाम, माने जो शुद्ध परिणाम प्रकट हुआ,
कि वो यद्यपि संसार दुख के कारणभूत कर्मों के नाश का कारण तो कब होगा? कि यथा काल होगा। माने उसकी तो पूर्णता, चारित्र की पूर्णता होने पर उसके संपूर्ण कर्मों का नाश होगा, समझ लो। ऐसा होने पर भी कर्म पुद्गल के लेकिन वो संसार दुख के हेतुभूत कर्मों का कारण तो नाश तो अपने स्वकाल में होगा, लेकिन वो परिणाम उन कर्मों के नाश का कारण है कि नहीं? कौन से कर्मों का? कि संसार दुख के हेतुभूत कर्मों के नाश का कारण है। तो कारण होने से संसार दुख का हेतुभूत कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप मोक्ष ही है। क्या वो मोक्ष तो होगा जब हो जाएगा, जिसको अपन मोक्ष पूर्णता बोलते हैं ना, मोक्ष कहा निज शुद्धता। तो जब पूर्ण शुद्धि की प्राप्ति रूप मोक्ष तो जब होना होगा तब हो जाएगा, वो तो अपने स्वकाल में अब होगा ही। सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष तो होगा ही। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि ये जो अविशिष्ट परिणाम है, ये अविशिष्ट परिणाम तो कर्म पुद्गल के क्षय का कारण स्वरूप है ना। तो कारण स्वरूप क्षय स्वरूप है, वो तो कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप है। तो और कहते हैं कि हम तो उसको क्या कहते हैं? तो हम तो उसको मोक्ष ही है, हमारे लिए तो मोक्ष ही है, और कोई बड़ी बात भी नहीं है। 5 प्रकार के मोक्ष की जो चर्चा आती है उसमें दृष्टि मोक्ष सम्यक दर्शन को कहा, सही मुक्त एवं दृष्टि मोक्ष। और 320 गाथा जयसेनाचार्य देव की टीका है कि ये तो व्यक्ति शक्ति रूप मोक्ष और व्यक्ति रूप मोक्ष की चर्चा सबसे पहले वहां आई। शक्ति रूप मोक्ष माने भगवान आत्मा, और व्यक्ति रूप मोक्ष माने उसके अवलंबन से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति प्रकट हुई। भले ही अभी देश चारित्र भी नहीं है और सकल चारित्र भी नहीं है, मात्र स्वरूपाचरण चारित्र है, तो भी वो भी कर्म के 6 कारण स्वरूप है। एक छोटी सी आग की चिंगारी वो पूरे जंगल को जलाने स्वरूप है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसे अग्नि बोला जाता है, क्योंकि वो सबको जलाने स्वरूप है। कि बहुत ज्यादा अग्नि हो तो ही जलाएगी, अरे छोटी सी चिंगारी होगी तो भी जलाएगी, है ना? तो वो चिंगारी भी आग ही है। तो इसी तरह जो ये संसार दुख के हेतुभूत कर्म पुद्गल के क्षय का कारण होने से संसार दुख का कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप मोक्ष ही है। आ गया? ये यहां पे सम्यक दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा सही मोक्ष एवं। एक बात, एक द्रव्य संग्रह में भी इस तरह की टीका आई। व्रत द्रव्य संग्रह है ना, तो व्रत द्रव्य संग्रह में भी एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से, एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से क्या है कि वास्तव में तो एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अगर आपको कर्ता कहना है तो साधक दशा के निर्मल भाव का ही कर्ता कहोगे? क्या कहेंगे अपन? साधक दशा का के निर्मल भावों का कर्ता कहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भावना रूप से केवल ज्ञान आदि का कर्ता कह दिया वहां पे। किसको? किसको? एक देश शुद्ध निश्चय नय जिसको वर्त रहा, एक देश शुद्ध निश्चय नय वाले साधक को। क्यों? क्योंकि निकट भविष्य में पूर्णता की पर्याय उसको आने वाली है। तो जो निकट भविष्य में आने वाली पर्याय है उसके कर्तापने का वर्तमान में उस पर आरोप करके भावना अपेक्षा केवल ज्ञान आदि का कर्ता सम्यक दृष्टि को कह दिया। और ऐसा होता है। अपन अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलावें तो अभी वो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद, जितने साल का कोर्स हो, डॉक्टर कब बनेगा वो?
वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनेगा ना। लेकिन क्योंकि उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, उसकी विधिवत पढ़ाई शुरू हो गई है, तो 6 महीने बाद या 6 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जो एमबीबीएस की डिग्री लेकर के वो डॉक्टर बनेगा, तो उस 6 साल बाद की डिग्री का आरोप अभी उस पर करके उसको डॉक्टर कहते कि नहीं कहते? और जैन दर्शन इससे इनकार कहां करता है? 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, तब वास्तव में तीर्थंकर बनेंगे वे। और जन्म से ही हम बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक, बोलते कि नहीं बोलते? तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक, गर्भ में तीर्थंकर आते हैं, जन्म तीर्थंकर का होता है, दीक्षा तीर्थंकर लेते हैं, लेकिन बोलते कि नहीं बोलते, है ना? तो इसी तरह ये सम्यक दर्शन हुआ ना, यानी मोक्ष का गर्भ कल्याणक और मोक्ष का जन्म कल्याणक हो गया। करण लब्धि मोक्ष का गर्भ कल्याणक, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति माने मोक्ष का जन्म कल्याणक हो गया वो। तो जैसे उन जन्मते हुए बालक को हम तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ ऐसा कहते हैं, और जिनागम से उसमें कोई विरोध नहीं आता है, उस तरह का कथन जिनागम सम्मत है, किया जा सकता है, और किया है, पुराणों में किया है ना? तो इसी तरह सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर उसको सकल कर्म पुद्गल के 6 स्वरूप मोक्ष ही है, अगर ये कहा जाए तो कोई आपत्ति जिनागम में नहीं है। कैसा छोड़ देगा तो भी औरों से बढ़िया है वो। सम्यक दर्शन छोड़ दे, मना कदाचित छोड़ दे, तो क्या होगा फिर तो निगोद में भी चला जाएगा। चला जाए, निगोद में चला जाए, सम्यक दर्शन छोड़ दे तो भी क्या हुआ कि उसके संसार परिभ्रमण की मर्यादा आ गई। जो अनंतों परावर्तन संसार बाकी था, अभी अनंतों परावर्तन संसार है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन है कि नहीं, भाव परावर्तन। तो अनंत पुद्गल परावर्तन संसार, तो वो अनंत पुद्गल परावर्तन संसार की मर्यादा इतनी आ गई, कब एक पुद्गल परावर्तन भी वो संसार में पूरा नहीं करेगा। हालांकि एक पुद्गल परावर्तन माने अर्ध पुद्गल परावर्तन परिभ्रमण करेगा, हालांकि अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल भी अनंत काल है। ध्यान से सुनना, अनंत माने सक्षय अनंत काल है, लेकिन उस अनंत काल की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का जो अनंत पुद्गल परावर्तन, उसके एक समय के मिथ्यात्व के परिणाम के गर्भ में अनंत पुद्गल परावर्तन करने की ताकत पड़ी है। अरे सम्यक दर्शन होकर के छूट जाए तो एक पुद्गल परावर्तन करने की ताकत भी अब उसमें नहीं बची है। निगोद चला जाए, भले वो निगोद चला जाएगा तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर निकल जाएगा वहां से और मोक्ष का वर्ण करेगा। इसलिए कहते हैं मोक्ष स्वरूप है। आ गया? आगे देखो, पर के प्रति भावार्थ है, पर के प्रति प्रवर्तमान ऐसा शुभ परिणाम वह पुण्य का कारण है, और अशुभ परिणाम वह पाप का कारण है। इसलिए यदि देखो ये आया ना, शुभ परिणाम पुण्य का कारण, अशुभ परिणाम पाप का कारण। क्यों? क्योंकि देखो पुण्य और पाप, कल भी कहा था मैंने कि पुण्य और पाप ये अघातिया कर्म के भेद हैं। आ गया? और ये जो शुभ और अशुभ परिणाम शब्द का प्रयोग किया, ये उस परिणाम का विषय क्या है कि शुभ परिणाम में विषय है देव शास्त्र गुरु, और अशुभ परिणाम में विषय घर परिवार वगैरह वगैरह। ठीक है ना? और इनके उद्गम स्थल की अपेक्षा से अगर हम बात करेंगे तो ये चारित्र मौनी के घाती कर्म के उदय के निमित्त में उत्पन्न होते हैं, है ना? वो बात यहां पर गौण करके, यहां पर विषय मन उस परिणाम का विषय वीतरागी देव शास्त्र गुरु आदि हैं, उस परिणाम को शुभ परिणाम कहा, और शुभ परिणाम को
वो किसका कारण है? कि पुण्य का कारण। पुण्य का कारण में आगाती कर्म में पुण्य प्रकृतियां बंधी, और अशुभ परिणाम वह पाप का कारण है। इसलिए यदि कारण में कार्य का उपचार किया जाए तो शुभ परिणाम वह पुण्य है और अशुभ परिणाम वह पाप है। कारण में कार्य का उपचार कर दिया ना, हाँ, पाप है। स्वात्म द्रव्य में प्रवर्तमान ऐसा शुद्ध परिणाम मोक्ष का कारण है। देखो वहां पर जैसे पुण्य का कारण होने से, अर्थात तो पुण्य उस परिणाम का कार्य होने से, ये हो गया ना, मतलब वो परिणाम, शुभ परिणाम किसका कारण? कि पुण्य का कारण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुण्य उस शुभ परिणाम का कार्य हुआ। कारण कार्य संबंध है ना, तो कार्य में कारण का उपचार किया, कार्य का कारण में उपचार किया, कार्य का कारण में उपचार किया, तो पुण्य का उपचार शुभ परिणाम पे करके शुभ परिणाम को पुण्य कह दिया। तो इसी तरह जो शुद्ध परिणाम है कि वो शुद्ध परिणाम मोक्ष का कारण है। आगे बात समझ में, तो मोक्ष हुआ शुद्ध परिणाम का कार्य और शुद्ध परिणाम हुआ कारण। तो कार्य का उपचार किया कारण में और उस शुद्ध परिणाम को मोक्ष कह दिया। यह जिनागम की विवक्षा है। एक दूसरा, भावी निगम नय की अपेक्षा भी अपन देखें, वो भी अपेक्षा लगती है कि भावी निगम नय से वो सिद्ध है। ऐसा परिणाम मोक्ष का कारण है, इसलिए यदि कारण में कार्य का उपचार किया जाए तो शुद्ध परिणाम वो क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं वह मोक्ष है ना। ये 181 का था। अब देखो, अब इसके बाद अब जीव की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और पर द्रव्य से निवृत्ति की सिद्धि के लिए दो बातें। स्वद्रव्य में प्रवृत्ति एक, और पर द्रव्य से निवृत्ति की सिद्धि, दो काम हुए। अस्थि से स्वद्रव्य में प्रवृत्ति हुई, उसी समय नास्ति अपेक्षा से पर द्रव्य से उसकी निवृत्ति हो गई। बराबर है। तो स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और पर द्रव्य से निवृत्ति की सिद्धि के लिए स्व पर का विभाग बतलाते हैं। माने स्व पर का विभाग बतलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्व और पर का प्रतिपादन, भेद रूप प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं? कि स्व को स्व जानकर स्व में प्रवृत्ति करो और पर को पर जानकर वहां से विमुख हो जाओ। समझ में आ गया? यानी पर का प्रतिपादन पर में राग द्वेष करने के लिए नहीं करा रहे, पर में भला बुरा मानने के लिए नहीं करा रहे, है ना। पर को अपना मानने के लिए नहीं करा रहे, बल्कि जिस पर को हम अपना मान के बैठे हैं अनादिकाल से लेके आज तक, जिस पर को हम अपना मान के बैठे हैं, आचार्य भगवान हमको ये ज्ञान करा रहे हैं कि भैया ये पर है, और पर है तो ये तेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए तू यहां से विमुख हो जा। और अगर कोई पर को पर जान करके भी पर के सन्मुख बना रहे और वहां से उसकी विमुखता नहीं होवे, तो क्या बोलेंगे अपन कि या तो इसने पर को जाना ही नहीं या ये बेईमान आदमी है। ये सोचता है कि स्व तो अपना है ही, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा, है ना। पर को भी अपना बना लो, तो या तो इसने पर को जाना नहीं है, पर को पर जाना नहीं है, या जाना है तो इसकी नीयत खराब है। दो ही तो बातें हो सकती है ना। ये यहां पे बता रहे, देखो आचार्य देव की गाथा है, 182 नंबर की गाथा। भाणी दो पुड़ विप मुहा जीवनी कायाद थावरायतसा
अन्नाते जीवादो जीवो वियते हिंदो अन्नो स्थावर अनेत्रस पृथ्वी आदिक जीव काय कहेल जे ते जीवती छे अन्य ते मज जीवते थी अन्य छे। देखो क्या गजब की बात कह दी है। अब स्थावर और त्रस ऐसे जो पृथ्वी आदि जीवनिकाय कहे गए हैं, कहे गए ना, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, फिर त्रस के दो भेद, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, संगी, ये सब भेद आए कि नहीं आए? तो ये जो सब भेद कहे गए हैं वे जीव से अन्य हैं। हाँ, अन्य हो गए ना। मतलब क्या हुआ कि त्रस और स्थावर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, संगी, ये जीव नहीं है। ये तो पुद्गल की अपेक्षा से जीव को नाम मिले। संयोग में पुद्गल रूप शरीर की अपेक्षा से जीव को नाम मिले हैं। और जीव भी उनसे अन्य है। बोलो, अब पुरानी जो वो बालगोत चलती थी ना पहले, तो उसमें जीव के भेद यही पढ़ाए जाते थे, बस यहीं तक हो जाता था। त्रस और स्थावर, फिर त्रस के स्थावर के इतने भेद, त्रस के इतने भेद, है ना। अरे ये बस इसका नाम जीव। कि पहले जीव के दो भेद, मुक्त और संसारी, फिर संसारी के दो भेद, त्रस और स्थावर, और फिर ये भेद, जब हो गया जीव का पाठ पूरा। तो ये नहीं हुआ, ये तो वो चक्रव्यूह है जिसमें हम घुसे हैं। और अगर इसमें से निकलना नहीं आया तो अभिमन्यु की तरह वहीं गर्दन कटेगी। क्या मतलब कि जिस मिथ्यात्व का नाश करने के लिए हम तत्व ज्ञान को सुनने और समझने आए, है ना। ये त्रस जीव है, स्थावर जीव है, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव है, पंच इंद्रिय जीव है, मनुष्य जीव है, तिरिंच जीव है, देव जीव है, नारकी जीव है। कि ये तो हमने वही काम कर लिया कि देह जीव को एक गिने महिरातम तत्व होता है। फिर बताया क्यों, ज्ञान क्यों कराया इनका ज्ञान क्यों कराया? जब ये नहीं है तो इनको जीव के रूप में ज्ञान क्यों कराया इनका? कि इनका जीव के रूप में ज्ञान इसलिए कराया कि इन शरीरों के अलावा, माने शरीर संबंध से जो जीव के साथ में जो शरीर का संबंध है ना, कि इस शरीर संबंध के अलावा माने अन्य पुद्गल स्कंदों में जीव से दृष्टि हट गई। अभी अपने से कहा जाएगा आत्मा कहां है, तो दो उत्तर हो सकते हैं इसके। एक उत्तर है आत्मा आत्मा में है, और एक उत्तर है आत्मा इस देह में विराजमान है। ठीक है, तो आत्मा का हमको परिचय नहीं है, तो आत्मा आत्मा में है ये बात परम सत्य होने पर भी, आत्मा आत्मा में है ऐसा कहने पर हम आत्मा को खोज नहीं सकते। ठीक है, कोई पूछे भाई साहब आपका मकान कहां है, तो हम कहें मकान मकान में ही तो है, और कहां है मकान? तो बात तो बराबर है, मकान मकान नहीं है, लेकिन बोला जाता ही नहीं बोला जाता अमुक रोड, अमुक गली, अमुक ये क्यों बोला जाता? उस गली से, रोड से, इससे मकान का क्या संबंध है बताओ जरा? है कुछ संबंध? कि संबंध नहीं होने पर भी उनकी सापेक्षता से समझाने पर उस मकान को खोजने में हमें सरलता रहती है। आया? तो इसी तरह का आत्मा कहां है? आत्मा आत्मा में है, तो अब पूरे तीन लोक में आत्मा को खोजता फिरेगा ही। और इसे बोला कि आत्मा कहां है, कि देह देवल में विराजमान है। एक लिमिट तो हो गई ना, एक मर्यादा तो हो गई ना, कि इस देह के अलावा अपने को, अपने आत्मा को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता। बात पूरी हो गई यहां पे। अब आचार्य ने कहा था देह देवल में आत्मा है, और अज्ञानी ने क्या किया, देह को ही आत्मा मान लिया। आ गया? उन्होंने कहा था शरीर में आत्मा है, इसने गलती की, शरीर को ही आत्मा मान लिया। मैं और को का अंतर पड़ गया। शरीर में आत्मा है ये कहने पर
शरीर को आत्मा नहीं मान करके यदि देह में आत्मा की खोज करता, देह के भीतर, माने देह से पार, देह से भिन्न, देह में रहने पर भी देह से जो भिन्न है वो भगवान आत्मा है, तो समय दर्शन लेके चला गया। तो आचार्य भगवान ने कहा कि हमने कथन तो इसलिए किया था कि जिनके साथ जीव का संबंध भी नहीं है, कम से कम उन पुद्गलों पे तो दृष्टि हटे। नहीं, हमने तो उन पुद्गलों से दृष्टि हटाने के बजाय इस पुद्गल पर दृष्टि लगा दी, जिसका भी अष्टोपदेश में गुरुदेव बहुत अच्छा बोल रहे थे काफी, कि ये तो वो मशीन है कि जिसमें कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज डालो, ख्याल में आया कि नहीं है, 3 घंटे के अंदर मल मूत्र रूप परिणमन करा दे, ऐसा कोई मशीन जगत में ढूंढ के लाओ, ऐसी कोई मशीन है ना। खूब उदाहरण दिए थे, खूब उदाहरण। अब बहुत वैराग्य का प्रकरण है वो। लाओ कोई ऐसी मशीन लाओ, और ऐसे पुद्गल में, ऐसे देह में अपनापन करता है। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा कि भाई वो अन्य है और तू अन्य है। देखो ये कह रहे हैं यहां पे, जो ये पृथ्वी इत्यादि सट जीवनी काय तरस स्थावर के भेद रूप माने जाते हैं। सट जीव काय है, सट काय जीवन हननते, तो वो जो सट काय मैंने एक इंद्रिय की 5 काएं और त्रस की 1 काय, गजब हो गया। जो एक इंद्रिय है सट काय, देखो गजब क्या है कि सट काय जीव में एक इंद्रिय की 5 काय है, और 2 इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रियों के लिए जनरल वार्ड नहीं आया समझ। सट काय का मतलब समझ गए कि 5 काय तो एक इंद्रिय को दे दी है ना, और सट काय में 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब, और वो भी चारों गति के, उनको 1 काय। कारण है इसके पीछे बहुत बड़ा, मुनिराज की अहिंसा। देखो जो श्रावक की अहिंसा का मूल्यांकन होता है वो त्रस हिंसा के त्याग से होता है, ख्याल में आ गया। और मुनिराज का मूल्यांकन त्रस हिंसा की त्याग से नहीं होता, क्योंकि जो त्रस की हिंसा कर रहा है वो तो श्रावक भी नहीं है, तो मुनि कहां से हो सकता है। आगे बात समझ में, जो त्रस की हिंसा कर रहा है वो तो श्रावक कहलाने के लायक नहीं है, तो मुनि तो कैसे हो सकता है। मुनिराज की अहिंसा का मापदंड स्थावर काय की हिंसा भी नहीं करने से है, समझ आ गया। इसलिए सूक्ष्म हिंसा कौन सी हुई, या सूक्ष्म अहिंसा कौन सी हुई, कि सूक्ष्म अहिंसा हुई स्थावर जीवों की अहिंसा, वो सूक्ष्म अहिंसा हुई, इसलिए उसके 5 काय बताए गए अलग अलग। मुनिराज का माप आप इससे नहीं कर सकते कि साहब ये महाराज है ना, ये एसी में नहीं रहते। आजकल तो ये माप चलता है ना कि ये महाराज तो एसी में नहीं रहते। तो मैंने कहा कौन से महाराज एसी में रहते हैं, कौन से महाराज एसी में रहते हैं। ये एसी में नहीं रहते, ये महाराज मोबाइल का प्रयोग नहीं करते। माने ऐसा हो गया है कि जैसे मोबाइल का प्रयोग करना मुनियों का कमंडल पीछी की तरह, एक वो भी उनका एक आयतन हो गया। और बेशर्मी इतनी बढ़ गई है, ये यूट्यूब पर इस पे आते रहते हैं इनके प्रवचन, मैंने अपने मोबाइल पे ये सुना, मैंने चैनल में ये देखा, इतने बेशर्मी से बोलते हैं। जैन समाज की का मस्तक शर्म से झुक जाना चाहिए। क्या बोले अभी? इसके आधार पे माप, मुनिराजों का माप ये मुनिराज का माप तो ये कि पानी की 1 बूंद भी अपने निमित्त से यदि किसी ने गर्म करके उनको दी, श्रावक अपने लिए पानी प्रस्तुत करे, उसमें से मुनिराज को दे, मुनिराज उसे ग्रहण करते हैं कमंडल में भी। नहीं तो जंगल में है और झरने का बहता हुआ पानी है, ये ध्यान से सुनना कि झरने का बहता हुआ पानी पत्थर से टकरा के आता है, तो पत्थर से टकरा करके आने वाला वो पानी प्रासुक माना गया है। समझ में आ गया? तो शुद्धि वगैरह के लिए, मतलब जो भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं चरणान योग में सारी,
लेकिन जिनका जीवन इतना पवित्र हो, ये उस सूक्ष्म हिंसा की अपेक्षा से जो स्थावर काय है ना, तो स्थावर काय को 5 काय तो स्थावर के लिए रिजर्व रखी और 1 काय में त्रस को निपटा दिया। समझ में आ गया? क्योंकि स्थूल त्रस हिंसा तो बहुत स्थूल हिंसा है, स्थावर हिंसा वो सूक्ष्म हिंसा है। उससे मुनिराज बच सकते हैं, ग्रस्त नहीं बच सकता। कोई ग्रस्त कहे कि नहीं जी मैं स्थावर, तू बच ही नहीं सकता है, तेरी भूमिका नहीं है, तुझे अपने लिए भोजन बनाना पड़ेगा। तो हरी सब्जी को तुझे समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, उसको जो काटना पीटना जो भी बोलते हैं अपनी भाषा में, कि वो करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हो। और मुनिराज का जीवन ऐसा कि उनको ये पता लग जाए कि ये मेरे निमित्त से बनी है, प्राण जाने की कीमत पर नहीं लेंगे। चौकों की व्यवस्था लेके अपने साथ चलना वो तो बहुत दूर की बात है। समझ आ गया? अभी मैं गया ये कहीं, तो एक जगह मतलब कोई तीर्थ क्षेत्र था, अभी की घटना है, थोड़े अभी पिछले महीने की शायद। तो तीर्थ क्षेत्र में ऐसी घटना बनी, तो दर्शन करने गया, तो दर्शन करके जैसे मंदिर से बाहर निकला, हो गया भाई साहब ठहरिए। मैंने कहा बोलो, आप कुछ लिखाओ। मैंने किस बात की, किस में लिखाएं भाई? कि नहीं आप कुछ दान लिखाओ, चंदा लिखाओ, इससे साधुओं के चौके बनेंगे। मैंने कहा चंदे चिट्ठे का आहार साधु नहीं करते, और जो चंदे चिट्ठे का आहार करते, मैंने कहा मैं उन्हें साधु नहीं मानता और उनके लिए मैं 1 पैसा नहीं देता। दुकानें चल रही है, सोचो भैया। ये इसलिए यहां पर उन्होंने जो लिया ना 5 काय का लिया, ये 5 काय इसलिए उन्होंने स्थावर काय में 5 काय आई है। देखो, जो वास्तव में पूरा कर देते इसको, भेदपूर्वक माने जाते हैं, वे वास्तव में अचेतनत्व के कारण, माने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, ये सब क्या है? ये सब शरीर के भेद हैं, है ना? क्या जीव से अन्य हैं और जीव भी चेतनत्व के कारण उनसे अन्य है। यहां यह कहा है कि सट जीव निकाय आत्मा को परद्रव्य है। सट जीव निकाय तो शरीर के भेद हुए ना, कि ये आत्मा को परद्रव्य है, आत्मा एक ही स्वद्रव्य है। इस तरह यह स्वद्रव्य परद्रव्य की बात करके अब आगे ये चर्चा आएगी कि अब यह निश्चित करते हैं कि जीव को स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के विभाग का ज्ञान है, और परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के विभाग का अज्ञान। ये चर्चा अपनी कल चलेगी।